महाराष्ट्र के संकट पर शिवसेना बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना भवन में बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, जिनमें 3 प्रस्तावों को लेकर शिवसेना आगे की ओर बढ़ रही है। एक तरफ तो नेतृत्व सीधे उद्धव ठाकरे का और किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह की बातें नेताओं की ओर से रखी गई हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव आदित्य ठाकरे, जो मंत्री हैं उद्धव सरकार में, उनके बेटे, उनकी मौजूदगी है, संजय राउत, सुभाष देसाई, दिवाकर राउते, ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। सभी अपनी अपनी बातें कहते हुए उद्धव ठाकरे यहां पर कुछ बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि अंदर की तस्वीरें आपके सामने है, सामने की तरफ मंच जहां पर उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, जबकि उनके सामने उनके तमाम शिवसेना के विधायक और सांसदों की मौजूदगी है, जो उद्धव ठाकरे को समर्थन कर रहे हैं। बैठक के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, जरा सुनते हैं अंदर किस तरह की बातचीत चल रही है। त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही बरे पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले, त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे जे केलंय ते तुम्हाला मान्य, मी त्यांना सांगतो तुम्ही जरी थांबवा हे काय करताय, मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही बरे पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले, त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे जे केलंय ते तुम्हाला मान्य, मी त्यांना सांगतो तुम्ही जरी थांबवा हे काय करताय, मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही बरे पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले, त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे जे केलंय ते तुम्हाला मान्य, मी त्यांना सांगतो तुम्ही जरी थांबवा हे काय करताय, मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही बरे पडणार। मग तो मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही बरे पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले, त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे जे केलंय ते तुम्हाला मान्य, मी त्यांना सांगतो तुम्ही जरी थांबवा हे काय करताय, मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही बरे पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले, त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे जे केलंय ते तुम्हाला मान्य, मी त्यांना सांगतो तुम्ही जरी थांबवा हे काय करताय, मला म्हणे मी मध्ये पडणार नाही। कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे, जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। शिंदे पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बाला साहब ठाकरे के नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाला साहब के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता है। जिस तरह से शिंदे गुट ने शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम रखने की बात कही है, उसको लेकर जवाब देते हुए 2 टूक यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि कोई भी बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई और बाला साहब का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। शिंदे पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं, इस तरह से संबोधित करते हुए अपने तमाम विधानसभा के सदस्यों को, विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को, जो तमाम लोग इस वक्त इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। विद्या हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 3 प्रस्ताव इस शिवसेना की कार्यकारिणी में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर भरोसा, दूसरी तरफ मराठी अस्मिता और हिंदुत्व को लेकर भी बड़ी चर्चा। विद्या, लेकिन यहां पर जो उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है, बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल जैसे शिंदे गुट करना चाहता है, उन्होंने कहा है कि कोई भी बाला साहब के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और शिंदे पहले नाथ थे, अब वो दास हो गए हैं, इस तरह से निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे। और क्या जानकारी मिल रही है और क्या बड़ी बातें उनकी ओर से भीतर इस बैठक में कही गई हैं, विद्या? जी देखिए उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल के समय में जो काफी कुछ घटनाएं हुई थी, इसके साथ ही उन्होंने जो बागी नेताओं को पहले भी जाते हुए देखा था, उन सब बातों को रिकाउंट करते हुए, इन सब बातों का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो सकती है। इन नेताओं के बिना भी इनकी जरूरत नहीं है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने कह दिया है कि बाल साहब ठाकरे का जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ उनका है, उनके पिता का नाम इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। जैसा कि बागी नेताओं ने अपने गुट का नाम रख दिया है, वो गलत है, ऐसा उन्होंने इस बात का जिक्र यहाँ इस मीटिंग में किया है। विद्या, एक और बात जो कहते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं कि शिंदे में अगर है हिम्मत तो अपने पिता के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं, यानी कि सियासत की ये लड़ाई अब पिता तक आई, और उसका जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में।
जी बिल्कुल, इस पूरी मीटिंग में अब ये तय होना ये बस रह गया था कि आखिर असल उत्तराधिकारी कौन है। क्या वो जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व का हाथ पकड़ के अब वो बीजेपी के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, क्या वो असल उत्तराधिकारी हैं, या फिर यहाँ पर जो शिवसेना के जो शिव सैनिक के जो कई सारे रैंक्स और बहुत सारे जो शिव सैनिक जुड़े हुए इस पार्टी से, वो है असल उत्तराधिकारी। अब फिलहाल लड़ाई आर पार की ही होनी है, ये तो तय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इस बात का भी निर्णय लिया जाएगा अभी थोड़ी देर में कि इन लोगों को निकालना है। अभी फिलहाल मीटिंग जारी है, मीटिंग खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी और बातों का आदान प्रदान अभी बाकी है। आप याद रखिए, सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं, यहाँ पे कई आला नेता हैं और वो सब अपनी बातें इन सभी नेताओं के सामने रखेंगे जरूर।